कंपनी के नंबर्स आने हैं आज। एक तो है टाटा स्टील, जो मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के बाद ही आता है। दूसरा जो अदानी पोर्ट था वो आ चुका है। मेरे पास एक तो मुनाफे का आंकड़ा आ गया है, 1352 करोड़ से बढ़कर 1561 करोड़ रुपए का मुनाफा, तो वही मैं कैलकुलेट कर रहा था। 15.5% का मुनाफे में जंप आया है। और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन भी वैसे ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिविएशन हो, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन भी थी 1544, यानी कि 14-14.5% के आसपास की प्रॉफिट्स में ग्रोथ की। तो बैंग इन लाइन नंबर्स हैं। स्टॉक में बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस था, उसके बाद आज थकावट, कंसोलिडेशन, जो वर्ड यूज करना है आप देख लीजिए। लेकिन इस पे करना क्या है पालविया साहब? अदानी पोर्ट साइडवेज वाला मामला है क्या? देखिए आशीष जी, ये स्टॉक में हालांकि अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो वो तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो स्टॉक हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है। मेरे हिसाब से अडानी पोर्ट में नया फ्रेश ट्रेड जो बनता है वो 590 के ऊपर बनेगा। एक बार ये स्टॉक 590 का लेवल क्रॉस कर ले तो फिर इसमें वापस से इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें, अगर कोई डिप मिलती है इसमें 55-560 की रेंज में तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। अदरवाइज 590 के ऊपर वापस से इसका ट्रेंड कंटिन्यू होगा, 640 के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। कोई वॉलेटिलिटी मिलती है तो नीचे डिप में इसको बिल्कुल बाय करें। 550 के आसपास इसके स्टॉप लॉस काफी अप्रोप्रिएट लेंगे डिप में बाय करने के लिए। ओके, 550 का स्टॉप लॉस काफी अप्रोप्रिएट रहेगा डिप में बाय करने के लिए। अभी अगर आप देखें रिवर्स रिएक्शन है, मतलब काफी चल चुका था स्टॉक, तो लाजमी है कि वो ट्रेडर्स जो कि लॉन्ग थे इस एक्सपेक्टेशन में स्ट्रॉन्ग नंबर्स के, वो अनवाइंड करेंगे अपने ट्रेड को। ठीक बात। अब बात करते हैं कुछ और ट्रेड्स के बारे में, और असित बरन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। ऑप्शन ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। सुबह कल भी हमने, अगर आप देखिए, कुछ ट्रेड ली थी उनसे, बाटा की कॉल ली थी हमने कल उनसे। असित, अभी बात करते पहले इंडेक्स पे। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इंडेक्स में आप कहाँ एक्सपोजर लेंगे? निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, यहाँ पे कौन से स्ट्राइक्स पे आप कैपिटलाइज करना चाहेंगे, लॉन्ग या फिर शॉर्ट? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। आई थिंक आई विल गो लॉन्ग विद द इंडेक्स। कल हमने 1500 का कॉल बाय किए थे। अभी मार्केट थोड़ा ऊपरी लेवल से नीचे आया हुआ है। दिस इज ए वेरी गुड लेवल टू काइंड ऑफ नो बाय इन द डीप काइंड ऑफ नो जोन राइट नाउ। सो निफ्टी में मैं 15200 का कॉल ऐड करना चाहूँगा, और 1500 का हमने जो कल कॉल दिए थे उसका लगभग उसका टारगेट आ चुका था। सो अभी डेल्टा ड्रिफ्ट करके आई वुड राइट टू टेक 15200 का कॉल। एट द सेम टाइम 36,400 का कॉल मैं बैंक निफ्टी का बाय करूंगा, जो कि अभी 330-350 के रेंज में ऑसिलेट हो रहा है। इसको 290 का एक स्टॉप लॉस देके आई विल ट्राई टू प्ले इट फॉर अराउंड 500 लेवल काइंड ऑफ थिंग। तो आप निफ्टी में 15200 की कॉल लेंगे, और बैंक निफ्टी में आप 36400 की कॉल लेंगे, जो कि इस वक्त ऑसिलेट हो रही है करीब करीब मेरे ख्याल से 350 रुपए की रेंज के आसपास, 330 रुपए के आसपास। ओके, 330 टारगेट 550 और स्टॉप लॉसेस 300। आशीष बता, लेकिन ठंडा पड़ रहा है। हाँ, ठंडा पड़ रहा है। हाँ, अब 1/3% का उछाल रह गया है। 15,160 यानी कि दिन के हाई से प्रिसाइसली 100 पॉइंट हम गवा चुके हैं। लेकिन आसित कह रहे हैं कि 15,200 की कॉल, अभी भी मोमेंटम में, आप घबराने की जरूरत नहीं है। हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग की बात हो भी रही थी, और आसित कह रहे हैं 15,200 की कॉल के थ्रू वापस तेजी को राइड करने के शायद ही अच्छे मौके होंगे। लेकिन हाँ, इस समय स्क्रीन पे लगातार वो ठंडा पड़ना, दिन के लोस की तरफ भारतीय बाजार इस समय बढ़ते हुए। आसित, ये तो हो गए आपके निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजीज। कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया भी है क्या? स्टॉक स्पेसिफिक में एक्सिस बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सारे बैंकिंग प्राइवेट बैंक्स आर लुकिंग गुड। एक्सिस बैंक में मैं 750 का कॉल बाय करना चाहूंगा। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स 800, जहां के सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग अभी प्रेजेंट है वहां पे। बट एक्सिस बैंक का अगर 750 का कॉल हम बाय करेंगे, आई थिंक दैट इज ए एट द मनी कॉल है ये। और 4-5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखे, वी कैन राइड इट टिल मे बी 780-800 काइंड ऑफ थिंग। इट्स ए पोजिशनल कॉल, इट इज नॉट फॉर समथिंग टुमारो डे आफ्टर, बट 3-4 दिन में मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक कैन राइड टुवर्ड्स 780। 780 तक ये समझ जा सकता है, करीब करीब यहाँ पे 40 रुपये की टारगेट के लिए इस स्ट्राइक को, 750 की कॉल को आपको लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बीच एक चीज है, निफ्टी बैंक का आज का हाई एग्जैक्टली वही हाई है जो परसों का हाई था, एग्जैक्टली वही हाई है जो कल का हाई था, और वो ट्रेजेक्ट्री है 36,500। तो आशीष, 36,500 पे एटलीस्ट सीरीज, आई मीन वीकली सीरीज के पर्सपेक्टिव से शायद थोड़ा सा कॉल राइटर आ रहा है। तो 36,500 एक सबसे क्रिटिकल जोन होगा। सुमित के बाद चलते एक बार फिर से, और अभी हमने बात की थी, अगर आप देखें कुछ नंबर्स की, अब बात करते हैं टाइटन की, है ना? हिंडाल्को टाइटन तो कर ली, टाइटन ही कर ली, टाइटन हो गया। मेरे आप टाइटन पूछ रहे हो? नहीं, टाइटन तो हो गया। अब वही सोच रहा हूँ कौन सा लूं। ये हिंडाल्को नरम पड़ रहा है।
वो मेरे ख्याल से बाजार जब करेक्ट हो रहा है तो हिंडाल्को ठंडा पड़ गया है, अब लाल निशान में आ गया, नंबर्स आने का। हिंडाल्को के केस में देखिए जो टाटा स्टील का जैसा एस्टिमेट था कि इनके सब्सिडरीज अच्छा परफॉर्म करके गई हैं तो शायद यहाँ पर परफॉर्मेंस बेटर हो, प्राइस हाइक, रियलाइजेशन अच्छे हुए, इंटरनेशनल प्राइसेस भागे तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन ओवरऑल नंबर्स में आप फ्लैट साइड पे इनके रेवेन्यू देखेंगे 8-8.5% का एक डिक्लाइन रेवेन्यू में 9,350 करोड़, लेकिन मुनाफे में एक लो बेस का बड़ा इफेक्ट है। 97% जंप, 380 करोड़ रुपए मुनाफा रहने का अनुमान है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस करीब 1140 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आ सकते हैं और मार्जिन भी मोर लेस 1-1.5 या 2% के आसपास का जंप आप मार्जिन के अंदर भी देख सकते हैं। जो उत्कल के नंबर्स बेटर आए हैं वो कंपनी के ओवरऑल कंसोल नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। स्टैंड लोन बेसिस पे भी नंबर्स ठीक ठाक रहने का अनुमान है। करीब 1490 करोड़ का एक एबिटा रह सकता है। ये 1140 करोड़ स्टैंड लोन है, लेकिन अगर आप उत्कल को मिला देंगे तो करीब 1400 करोड़ रुपए से ऊपर का एक एबिटा इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। इनके लिए कमोडिटी प्राइसेस कुछ हद तक रिस्पाइट देखे गए हैं, वो एक इम्पैक्ट करेंगे। वॉल्यूम एल्यूमिनियम पार्ट से बहुत अच्छा आया तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कॉपर साइड से भी इनको थोड़ा सपोर्ट मिला है तो वो भी शायद नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ओवरऑल एक बेहतर नंबर बाजार मान के चल रहा है, लेकिन मेटल ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है तो कहना मुश्किल है कि इस हद तक डिस्काउंटेड बाजार में। बाजार देखिए, वैसे बाजार की बात करी सुमित ने, एंड उससे करा, बाजार स्क्रीन पे लेकर आइए, सपाट हो गए, बिल्कुल सपाट। अब बिल्कुल किसी भी वक्त लाल निशान में स्लिप होने की हम तैयारी कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स तो ऑलरेडी लाल निशान में जा चुका है। निफ्टी बैंक अभी भी थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, हेड अबव वाटर है, 1/3%, लेकिन वही रह गया है। और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, महज 14 पॉइंट का उछाल। वो देखिए क्या सीरियस प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस चार्ट्स आपको नजर आएगी आपकी स्क्रीन पर। ये गावा जी ने कहा था गिरावट में खरीदारी करनी है, गावा जी खरीद रहा है निफ्टी आप? 200 का स्टॉप बताया था, आप भूल गए वो? हाँ तो मैंने तो, अच्छा 200 का स्टॉप ही ट्रिगर हो गया है। गावा जी बीच में मंदिर गए थे मुझे लग रहा है। गावा जी मंदिर हो गया है क्या आप? एक होता है ना कि हाँ भाई जेटिसन होता है, जेटिसन बोर्ड को फेंक देना चाहिए, छोड़ देना, नैया को छोड़ देनी चाहिए। 200, 15,200 ओके, लगता है। चलिए कोई बात नहीं, पर एक अच्छी चीज है कि अभी निफ्टी ने कर्व लिया है, बैंक निफ्टी ने कर लिया। निफ्टी बैंक का नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ निफ्टी ने कर्व लिया है एग्जैक्टली अपने ऑप्शन स्टेट्स के मुताबिक। 300 पे 15,300 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर था अभी तक वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे 15,500 पे, तो एक अच्छा डिप आया है। इसको डिप को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए पूछ लेते हैं एक बार राहुल से, है ना, काम करते हैं। राहुल, मेरे ख्याल से अगर आपने ऊपर की तरफ बुक किया है तो आपको वेट करना चाहिए डिप का। अब राहुल अगर आप देखें वीकली कॉन्ट्रैक्ट को तो 15,000 और 15,100 के पुट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है, तो आपको ये डिप कहां लेने लायक लगता है? 15,080, 15,100, 15,120, कौन सा जोन रहेगा वो? जी आई थिंक 15,120, 140 के रेंज में यहाँ पर काफ़ी अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से। 15,000 का स्टॉप लॉस लगा के स्पॉट के हिसाब से आई थिंक ये डिप को यूटिलाइज किया जा सकता है। देखिए 15,200 पे आज के सेशन में बहुत राइटिंग हुई है, तो मेरे हिसाब से मार्केट इतना इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए, और जो हिसाब से सेटअप है स्टॉक्स के अंदर मेरे हिसाब से ये डिप बाइन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 15,000 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए। 15,000 एक तरह से अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर तकरीबन 120 पॉइंट की रिस्क होगी निफ्टी में, और 15,200 का जो कॉल ऑप्शन आई थिंक वो डिप में यहाँ पर बाय करने को बनता है, जहाँ पर मुझे लगता है ऊपर में वापस 15,300 के आसपास बहुत जल्द निफ्टी में विजिट करने मिलेगा। ठीक बात, तो ये हो गई स्ट्रैटेजी आपके लिए निफ्टी में। लेकिन सुमित, हमने टाइटन की बात कर ली तो उस पर तो महेश से बातचीत हो गई। हिंडाल्को का सुमित ने नंबर बताया, जो 2 नंबर्स बचे हैं गेल और आयशर मोटर्स, वो भी बता दीजिए। और रचना मैम आपके पास आऊंगा, इन तीनों हिंडाल्को, गेल, आयशर मोटर्स में कल के नंबर से पहले किसी में भी कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी चार्ट पे नजर आती हो तो आप प्लीज शेयर करिएगा। सुमित, बाकी के दोनों नंबर्स क्विकली देखिए, पहले आयशर के नंबर्स की बात करता हूं। करीब 2371 करोड़ से 2800 करोड़ रुपए इस तिमाही में इनका एक आंकड़ा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। रियलाइजेशन के सीक्वेंशियली और वाई दोनों बेसिस पे बेहतर है, इसीलिए शायद मार्जिन इनके सपोर्टिव रहेंगे। करीब 24%, 23% से बढ़ के सीक्वेंशियली और 25% से टूट के 24% के आसपास वाई बेसिस पर रहेंगे। सेल्स करीब 2850 और 515 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस तिमाही में रहेगा। वॉल्वो आयशर का जो बिजनेस है वहां पर भी करीब 5% की ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर लगा के चला जा रहा है। रॉयल एनफील्ड जो नया लॉन्च जिसकी भी बातचीत आप कर भी रहे थे, वहां पर भी कुछ एक था ट्रैक्शन देखने को मिला है, कुछ पुराने लॉन्चेस का और प्राइस हाइक का इंपैक्ट भी जरूर देखने को मिला है। दूसरी साइड अगर गेल के नंबर्स की बात की जाए तो गेल के आंकड़ों में ओवरऑल
करीब 16-16.5% के आसपास रेवेन्यू में जंप की बातचीत है। 15,840 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर रेवेन्यू रह सकते हैं। बीटा फ्रंट पे रफली 66% की बढ़त, 2220 करोड़ रुपए एक आंकड़ा रह सकता है और मुनाफा भी 22% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। पेटकेम मार्जिन एलपीजी प्राइसेस की वजह से जो बढ़े थे उसकी वजह से थोड़ा सा इनके मार्जिन को एक सपोर्ट रहेगा इस क्वार्टर के अंदर। डोमेस्टिक गैस प्राइसेस थोड़ा लोअर साइड पे रही तो वो नंबर्स के अंदर जरूर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे और हायर क्रूड प्राइसेस का भी इंपैक्ट रहेगा। मैं गेल के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, आयशर के नहीं। और इसके अलावा जो इनका ट्रांसमिशन स्पेस है वहां पे ब्रोकर से मान के चल रहे हैं कि शायद एक अच्छी रिकवरी, अच्छी ग्रोथ गेल के ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर आ सकती है। तो गेल के नंबर बेहतर होंगे, आयशर के भी ठीक होंगे, लेकिन गेल के थोड़े ज्यादा बेटर साइड पे ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं नंबर। और ये आयशर मोटर्स का जो कल जो लॉन्च है ना, वो इंजन सेम है, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ 2021 एडिशन आ रहा है, ऐसा कुछ बड़ा लॉन्च नहीं है। वो 20 एडिशन था, ये 2021 हाँ, बस, और कुछ कॉस्मेटिक चेंज कर दिए, बाकी सब वैसे ही दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो नंबर्स लेकिन अच्छे और गेल के ज्यादा बेहतर नंबर्स होंगे। अब ये बाइक्स भी दिखा दी सुमित ने आपको, ये है वो हिमालयन बाइक जो कल 2021 एडिशन लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है रचना मैम, ये 3 स्टॉक्स पे अब जरा, हिंडाल्को, आयशर मोटर्स और गेल, कल के नंबर से पहले किसी में भी कोई क्लियर कट कॉल या स्ट्रैटेजी है? नहीं हो तो आप वो भी क्लियर कर दीजिएगा कि नंबर्स के बाद ही इस पे कुछ व्यू लिया जाए। या मैं क्लियर डेफिनेटली कर दूंगी। और 3 में से किसी में भी क्लियर कट स्ट्रेटेजी फिलहाल चार्ट पे रेडी नहीं नजर आ रही। जो स्ट्रॉन्ग है वो पहले चल चुके हैं, तो उसमें नया मूव कैसे ढूंढने बैठे रिजल्ट से बिल्कुल पहले। और जो क्लियर वैसे ही नहीं है उसमें तो ट्रेड बनाना वैसे भी मुश्किल है। सो आई थिंक इवेंट बेस्ड चीजें हैं वैसे भी। तो फिलहाल जो चार्ट उसका है उसको एकदम से सडनली इवेंट ऐसा है जो चेंज कर सकता है। तो रिजल्ट से पहले वाले assumptions will not be holding any longer the moment results बाहर आएंगे। तो सो इट्स बेटर कि उसको एक बार ही नंबर्स आ जाने दिया जाए और उसके बाद ही प्ले करा जाए। एंड इन द मीनवाइल अगर कोई भी लॉन्ग कॉल कहीं पे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक चीज पे नजर रखनी चाहिए, पिछले 10 मिनट में रिलायंस जैसे इंपॉर्टेंट स्टॉक ने थोड़ा डिप दिया है and that has brought the entire nifty also down with it. So अगर ये चीज यहाँ पे होल्ड नहीं होती तो तब तक जब तक वो होल्ड नहीं होता तब तक फ्रेश लॉन्ग्स किसी भी स्टॉक में लेके चलने का थोड़ा कॉशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो सुमित ने आपको प्रिपेयर कर दिया, हेड्स अप दे दिया, कल वो सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। इन तीनों स्टॉक्स में स्पेसिफिकली कोई ट्रेड नहीं बनता नंबर्स से पहले, ये भी क्लियर हो चुका है। तो इनमें फालतू वेंचर आउट मत करें, नंबर्स आने दें, क्लैरिटी आने दें, उसके बाद ट्रेड ढूंढेंगे इन स्टॉक्स पे। जी हाँ, यतिन से बात करें क्या डीलिंग रूम पे? यतिन, अच्छा एक नहीं कई सारी चीजों पे आए। एक तो डीलिंग रूम चेक है, उसमें लार्ज कैप्स कहां पे, मिड कैप कहां पे फोकस होगा, और साथ साथ वायदा में आप जरा एक स्टॉक देखिए, जरा स्क्रीन पे लेकर आइए, आज का टॉप लूजर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वायदा में 10-10.5% का दबाव। और जब कल रात में नंबर्स आए थे मैंने भी टटोला, नंबर्स तो हर पैमाने पे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे। फिर ये